चैनल अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी में। दोस्तों की आप जैसा कि यहाँ पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल के बारे में, और भारत के भूगोल में हमने यहाँ प्रारंभ किया था अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो मित्रों, हमने अक्षांश के बारे में पढ़ लिया था, ग्लोब के बारे में अध्ययन कर लिया था, और देशांतर के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो अपना नवीन टॉपिक है, और नए टॉपिक का नाम है अपना सीमा रेखाएं। तो गौतम मीणा जी को राम राम, जितना मीणा जी को राम राम। जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं वो सभी इस क्लास को शेयर करें और लाइक भी करें भाई। देखिए सुने, आप यहां चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए सुने, तो हम यहां पढ़ रहे थे, हाँ, लवकुश मीणा जी को राम राम। सभी बच्चे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें भाई। देखिए सुने, जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कल हम पढ़ रहे थे कुछ देशांतर के बारे में। इसके बारे में बंधुओं, देशांतर के बारे में पिंटू जी राम राम। तो यहां देखते हैं कि हमने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कि 180 डिग्री यामोत्तर रेखा, 180 डिग्री यामोत्तर रेखा। कि सर यामोत्तर क्या होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यामोत्तर रेखा कहलाती है। हाँ, प्रहलाद मीणा जी को राम राम। जितने भी बंधु जुड़े हुए हैं चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें भाई, और लाइक भी करें। अभी लाइक नहीं किया है आपने। देखिए सुने, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है 180 डिग्री, उसे कहा जाता है यामोत्तर रेखा। और यामोत्तर रेखा को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और इसका जो निर्धारण हुआ है, इसका निर्धारण हुआ है 1884, और वो हुआ है वाशिंगटन डीसी के अंदर। कहां होता है बंधुओं? वाशिंगटन डीसी के अंदर। तो 180 डिग्री यामोत्तर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यामोत्तर किसे कहते हैं? यामोत्तर कहा जाता है कि वो रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उसे यामोत्तर कहा जाता है। अर्थात इसका जो निर्धारण हुआ है वो कब हुआ है? 1884 में। और कहां किया गया है? वाशिंगटन डीसी के अंदर किया गया है। ठीक है, तो यहां के बाद आगे चलते हैं। तो यहां अपना जो नया टॉपिक होने वाला है आज, उस नए टॉपिक का नाम होगा सीमा रेखाएं। टॉपिक का नाम क्या है बंधुओं? सीमा रेखा। टॉपिक का नाम क्या है? सीमा रेखाएं। तो बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे, यहां बारीकी से पढ़ेंगे कि ये टॉपिक आपके लिए अहम भी है। एक चीज ध्यान रखना, इसे पर्दी रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बंधु? इसे पर्दी रेखा भी कहा जाता है। इसे पर्दी रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं कि पर्दी रेखा, इसकी जो कुल लंबाई होती है, इसकी जो कुल लंबाई होती है, अर्थात मैं कह सकता हूं कुल लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे हम, यहां वो देखते हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है। किसका है बंधुओं? इंडिया का मैप है। यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी। देखेंगे कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। कहां से बंधुओं? ए से चलना प्रारंभ करता है। कोई व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है और वह चलता हुआ आगे बढ़ता है। यहां से चलता हुआ चलेगा, और इस तरह से आगे बढ़ता हुआ आगे चलता है, और उसके बाद इस तरह से यहां बढ़ता है और आगे चलता है। उसके बाद इस तरह से यहां मिल जाता है। अर्थात उसने एक पूरा कार्य कर लिया अपना, अर्थात इसको पूरे घेरे को हमने घूम लिया। तो इसकी जो कुल लंबाई होती है ना, वो होती है 22,716.6 किलोमीटर। कितनी होती है बंधुओं?
22,716.6 किलोमीटर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 22,716.6 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है साहब, अब इसमें क्या हुआ कि टोटल लंबाई तो हो गई, क्या हो गई बंदो, टोटल लंबाई तो हो गई, लेकिन यहां देखें हम थोड़ा सा, तो यहां जल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जल लगा हुआ है, यहां भी क्या लगा हुआ है, जल लगा हुआ है, ये भी जल लगा हुआ है, और नीचे भी क्या लगा हुआ है बंधुओं, जल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जल लगा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, अब यहां स्थित सागर का नाम, अर्थात यहां स्थित सागर का नाम होता है बंगाल की खाड़ी, ये तो है बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर, और नीचे है हिंद महासागर, नीचे क्या है बंधुओं, हिंद महासागर। तो ध्यान रखें कि हाँ 22,716.6 किलोमीटर। धन्यवाद आपके लिए जितन मीना जी। देखते हैं ऊपर, अब जो भारत है ना वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इस तरह से इस वाले भाग में तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसके कारण इस वाले भाग को कहा जाता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। और यहां स्थित जो देश का नाम होता है, यहां तो होता है पाकिस्तान, कौन सा होता है, पाकिस्तान, और यहां होता है अफगानिस्तान, कौन सा है बंधु, अफगानिस्तान, यहां होता है नेपाल, और यहां होता है चीन, और यहां होता है भूटान, कौन सा होता है, भूटान, और यहां होता है म्यांमार, कौन सा होता है, म्यांमार, और यहां होता है बांग्लादेश, कौन सा होता है, बांग्लादेश, और यहां नीचे होता है श्रीलंका, कौन सा होता है, श्रीलंका। तो ये देश भारत के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, लेकिन जलीय सीमा रेखा और भी बनाते हैं, जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है और मालदीव है। इंडोनेशिया है, थाईलैंड है और मालदीव है, ये भी अपनी सीमा रेखा बनाते हैं, लेकिन वो कौन सी बनाते हैं, जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है भाई, हाँ जी, देखे सुने आगे। अब इस सीमा रेखा को दो भागों में बांट दिया है हमने साहब, नंबर एक भाग और नंबर दूसरा भाग। सबसे पहले भाग का नाम होगा यहां स्थलीय सीमा रेखा, अर्थात स्थल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बंधुओं, स्थल लगा हुआ है, और भारत से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जल लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है, ऊपर के जो भाग है इस भाग को स्थल कहा जाएगा, अर्थात ये देश क्या बनाते हैं भैया, स्थल बनाते हैं, और निचले वाले क्या बनाते हैं, आपके जल बनाते हैं। जैसे बात करते हैं सबसे पहले यहां किसकी बात करते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के साथ स्थल भी लगाता है और जल भी लगाता है, ऐसे है क्या, देखते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद है नेपाल, उसके बाद है चीन, उसके बाद है भूटान, उसके बाद है म्यांमार, उसके बाद है बांग्लादेश, कौन सा है बंधुओं, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये देश हाँ किसका बीच है, क्या ये ड्राइवर विनोद सैनी जी किसका बीच, किसका बैच है, हाँ जी, आप किसकी तैयारी कर रहे हो एक बार मुझे कमेंट करें। उसके बाद देखिए यहां अगर जल की बात करें थोड़ा सा, तो जलीय सीमा रेखा बनाता है श्रीलंका, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद चर्चा करते हैं म्यांमार, और म्यांमार के बाद चर्चा करते हैं पाकिस्तान। किसकी करते हैं बंधुओं, पाकिस्तान। एसएससी, हाँ जी, यूसी का बैच चल रहा है आपके लिए, एसएससी जीडी या किसी भी एसएससी सीजीएल जो भी अपने संदर्भ में है वो आप यहां ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, सबसे निवेदन है क्लास को लाइक करें भाई, क्लास को लाइक करें जल्दी से जल्दी, आप सभी जल्दी करें। हाँ जी, बात करते हैं, रिवीजन देखते हैं थोड़ा सा, एक बार सुने। तो टॉपिक का नाम क्या है, सीमा रेखा, इसे प्रति रेखा भी कहा जाता है, और इसकी कुल लंबाई जो होती है वो होती है 22,716.6 किलोमीटर। ध्यान रखना, इसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो है स्थल और दूसरा कौन सा है बंधुओं, जल। स्थल पर बसे हुए देश हैं पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, चीन हुआ, भूटान हुआ,
और म्यांमार हुआ और बांग्लादेश हुआ। और जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, गोपाल गुर्जर जी को राम राम। जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, पाकिस्तान हुआ। लेकिन और भी हैं तो जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, 3 देश और हैं, जैसे इंडोनेशिया, अगला है थाईलैंड और अगला है मालदीव। ये ऐसे देश हैं जो किसी ना किसी भाग से भारत के साथ जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, तो ध्यान रखना। उसके बाद अगर नक्शे पर देखें तो इस वाले भाग को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से पुकारा जाता है, जो निचला वाला भाग है, ध्यान रखें। और इस वाले भाग में आपके स्थल है, क्या है भैया, स्थल है। तो अब यहां से फिर आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा, यहां बंगाल की खाड़ी है, इसमें द्वीपों की संख्या होती है 204। कितनी होती है, 204। और यहां आगे चलकर अरब सागर में द्वीपों की संख्या होती है कुल 43। अर्थात भारत के निकट कुल देशों की संख्या जो होती है वो होती है 247। ठीक है, ध्यान रखना। पर आगे चर्चा करते हैं, जो इंडिया होता है, कौन होता है, इंडिया जो होता है, ये भारत जो होता है ये अनेक देशों के साथ सीमा रेखा बनाता है, जो आपके सामने मैंने यहां अंकित किया है इस तरह से। ठीक है, वो ध्यान रखना। यहां नीचे आपका श्रीलंका भी है। आगे चलता हूं और मैं आगे संवाद को बढ़ाते हुए और आगे चर्चा करेंगे। अभी बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हाँ भाई लाइक तो करें क्लास को कम से कम। आप देखिए सुने कि जो सीमा रेखा है, क्या है बंधुओं, सीमा रेखा जो टॉपिक है आपका, क्या है बंधुओं, सीमा रेखा जो टॉपिक है 1 और आपका 2। सबसे पहले चर्चा करते हैं यहां हम, एक तो है स्थल और एक है आपका जल। एक तो है स्थल और एक क्या है भैया, जल। और चर्चा करते हैं सबसे पहले यहां वो करते हैं स्थल की, किसकी करते हैं बंधुओं, स्थल की। स्थलीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो है आपका 15,200 किलोमीटर। कितना है बंधुओं, 15,200 किलोमीटर। विजेंद्र जी को राम राम, भाई साहब राम राम। आप क्लास को अभी बच्चों ने लाइक भी नहीं किया है, क्या सभी बच्चे नाराज हैं क्या? अगर नाराज नहीं है तो सभी लाइक करें भाई। या आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही है? क्लास को लाइक करें जल्दी से जल्दी। इस टॉपिक खत्म होते ही क्लास सभी लाइक करनी है। लवकुश मीना जी गुड मॉर्निंग आपके लिए। देखिए सुने, उसके बाद जल की जो लंबाई है वो देखने को मिलती है 7516.6 किलोमीटर। ध्यान रखना, जो 7516.6 किलोमीटर और आपकी 15,200 किलोमीटर, यदि इनको जोड़ा जाए, 7616 नहीं 7516, इनको जोड़ा जाए तो बनेगा अपना 22,716.6 किलोमीटर। अब यहां देशों की बात करें कि भारत के साथ कौन कौन से देश स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं, उनकी बात करते हैं, वो देखेंगे। सर मैंने तो कर दिया लाइक। अच्छा आपने तो कर दिया, तो और भी बच्चे, आप सबसे निवेदन है, हम निवेदन कर रहे हैं आपसे निवेदन करते हैं कि आप क्लास को लाइक करें और इसे शेयर भी कर दें भाई अपने ग्रुपों के अंदर। सबसे पहले यहां देश का नाम है वो है अपना अफगानिस्तान से स्टार्ट करते हैं, अफगानिस्तान। और उसके बाद है पाकिस्तान, उसके बाद है नेपाल, नेपाल के बाद है चीन, चीन के बाद है भूटान, भूटान के बाद है यहां म्यांमार, और म्यांमार के बाद आपको देखने को मिलता है बांग्लादेश। कौन सा है बंधुओं, बांग्लादेश। ये देश जो हैं वो सब क्या बनाते हैं भैया, अपनी जलीय सीमा रेखा बनाते हैं, सॉरी स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बंधुओं, स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। और स्थलीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो आपके सामने लिखी हुई है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद जलीय सीमा रेखा बनाने वाला जो देश है अपने, अर्थात कुल लंबाई तो हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, लेकिन कुल देशों की संख्या पूछे आपसे तो वो लिस्ट बना देते हैं हम आपके लिए। देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। सबसे पहले बात करता हूं मैं श्रीलंका, उसके बाद है बांग्लादेश, और उसके बाद है आपका पाकिस्तान, और उसके बाद है म्यांमार। कौन सा है बंधुओं, म्यांमार। लेकिन इनके अलावा 3 देश और भी हैं, जैसे एक की बात करें हम यहां थाईलैंड,
इंडोनेशिया, और फिर बात करते हैं मालदीव। ये भी देश है जो सीमा रेखा बनाते हैं, कैसी आपकी जलीय सीमा रेखा। यदि इनको जोड़ा जाए तो ये देश आपकी सीमा रेखा बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? जलीय बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बंधुओं? जलीय। लेकिन इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, और वो क्वेश्चन क्या रहेगा वो सुन लेना। केवल जलीय सीमा रेखा बनाता है, केवल की बात करें, केवल जलीय सीमा रेखा बनाता है, केवल जलीय सीमा रेखा बनाता है, वह देश कौन सा है? केवल जलीय सीमा रेखा, तो वो कौन सा है बंधु? अपना श्रीलंका है। कौन सा है बंधुओं? श्रीलंका है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत से सबसे निकट बसा हुआ समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका, और दूसरा होता है आपका इंडोनेशिया। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा केवल स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं, केवल स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं, और केवल स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं जिनका संबंध किससे नहीं होता है? जल से नहीं होता है। तो हटा दो 1, 2 और 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। यदि हमने यहां से बांग्लादेश को हटा दिया, म्यांमार को हटा दिया, और किसे हटाएंगे? पाकिस्तान को हटा दिया, तो बचे कितने? 1, 2, 3 और 4। कितने बचे भाई आपके? 1, 2, 3, 4। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन। ये देश ऐसे हैं, ये देश ऐसे हैं जो बनाते हैं केवल स्थलीय सीमा रेखा। सर रूम अच्छा, राम राम जी, मेघराम जी, राम राम आपको भी। देखते हैं, आप क्लास को शेयर करें और इसे लाइक करें। आगे देखें कि उसके बाद जल व स्थल दोनों बनाने वाले, जल व स्थल दोनों बनाने वाले, जल व स्थल दोनों बनाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो जल व स्थल बनाते हैं, आपको भी राम राम। हाँ, हम चंगा है, आप बताओ। तो पहला होता है, कौन सा होता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। बांग्लादेश हो जाता है, पाकिस्तान हो जाता है और म्यांमार हो जाता है। कौन सा होता है बंधुओं? म्यांमार हो जाता है। ये ऐसे देश हैं जो जल और थल अर्थात जल व स्थल दोनों सीमा रेखाओं पर बसे हुए हैं, अर्थात बनाते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में। चलो ठीक है, एक बार रिवीजन देखते हैं वापस चल के क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था 180 डिग्री जो यामोत्तर रेखा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली, उसका नाम होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। उसके बाद फिर निर्धारण हुआ था 1884 में वाशिंगटन डीसी, और विश्व को समय जोन, विश्व के जो टाइमिंग जोन है उनकी संख्या होती है आपकी 24। कितनी होती है बंधुओं? 24। आगे चलते हैं थोड़ा सा हम यहाँ हमने टॉपिक का नाम सीमा रेखा, इसे परिधि रेखा कहते हैं। कुल लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। अर्थात ये देश भारत के साथ सीमा रेखा बनाते हैं और जल व स्थल में बनाते हैं। आपके सामने चल ही रहा है मैटर ये वाला कि जल में जो स्थल की सीमा रेखा है वो है 15,200, और जल की जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। आगे चलते हैं थोड़ा सा कि यहाँ अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, चीन हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सब स्थल पर बसे हुए हैं और भारत के साथ स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं जिसकी लंबाई कितनी है? 15,200। लेकिन श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, इंडोनेशिया हुआ, मालदीव हुआ, ये सब जलीय सीमा रेखा बनाते हैं। सर टोटल 25 क्वेश्चन में से आपके नोट से कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं? आप एक बार पूरा कोर्स तो कवर करो। विनोद जी, एक बार आप पूरा कोर्स पढ़ें, उसके बाद ये डिसीजन हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे कितना होता है कितना नहीं होता है। ठीक है, आप पहले पढ़े, ढंग से पढ़े और अच्छी अच्छी नोट्स बनाएं। आप आगे चलकर देखते हैं केवल जलीय सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है? श्रीलंका। और भारत से सबसे निकट स्थित समुद्री देश वो भी कौन सा है? श्रीलंका। दूसरा होता है इंडोनेशिया।
आगे चलते हैं। केवल स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन, और जल व थल दोनों पर बसे हुए हैं। वो कौन से हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान और आपका म्यांमार, जो भारत से सीमा रेखा बनाते हैं। चलो ठीक है, यहां तक हमने चर्चा कर ली है। उसके आगे हम पहले बात करेंगे यहां सबसे पहले तट रेखा की। और दो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप सभी आंसर देंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? भारत की द्वीपों सहित भारत की द्वीपों रहित जलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई। लो विनोद जी, इसका आंसर दें आप कि कुल लंबाई। यदि इसका आपने आंसर दे दिया तो हम मानेंगे कि आपके पूरे 25 से 25 सही होने वाले हैं, और हमने जो पढ़ाया है अभी उसमें से ये क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, ए, वी, सी और डी। सभी बच्चे आंसर देंगे भैया। 75 16.6 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। सभी आंसर दें इस क्वेश्चन का। जितने भी बंधु जुड़े हुए हैं सब आंसर दें भैया। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि लेखराम जी अर्थात जितने मीना जी, मेखराम जी, विनोद सैनी जी, रोहित सैनी जी, गोपाल गुर्जर जी, ये सब, लवकुश मीना, राजेंद्र मीना, ये सब आंसर दे भैया इसका। हाँ, विनोद सैनी जी का आंसर ए आया है, 75 16.6 किलोमीटर। जितना मीना जी का आ गया आंसर, उनका डी आया है ये वाला, और एक का आया भैया ए ये वाला। और भी आंसर दें भैया जुड़े हुए बंधु, जल्दी करें, जल्दी करें भैया, आंसर दें सभी। अरे क्या हुआ, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, आंसर दें और भी। हाँ जी विनोद सैनी जी, एक बार जो आपने कमेंट किया है कि सर टोटल 25 क्वेश्चन में से आपके नोट से कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपने शायद ये क्लास देखी है शुरू से और आप लगातार पढ़ रहे हो इस क्लास के बारे में, इस मैटर के बारे में, और आपने आंसर दिया है यहाँ 75 16.6 किलोमीटर। लेकिन आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है। एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें आप। जितना मीना जी, इसका आंसर 75 16.6 किलोमीटर है। जितने भी बंधु इस कक्षा में जुड़े हुए हैं वो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ले। एक बार क्या कह रहा है विनोद जी, एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़े और बाद में इसका आंसर दें। जो आपके 25 के 25 सही होंगे, ऐसा नहीं होने वाले, सीधे आपने आंसर टिक दिया। अरे भाई, एक शब्द तो होता है सहित और एक होता है रहित। एक तो होता है सहित और एक होता है रहित, और एग्जामिनर ये तो कर रहा है हमारे साथ। सर कंफ्यूज हूं बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है, कंफ्यूज तो आप होंगे ही कि क्वेश्चन ही ऐसा है। हाँ जी सुने देखें, एक तो शब्द है सहित यानी साथ में। सहित का मतलब होता है साथ, और यहां साथ नहीं होगा। अब साथ किसका नहीं होगा? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन पढ़े सभी। क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर देखेंगे कि भारत की द्वीपों सहित पूछ रहा है, रहित पूछ रहा है। बताओ द्वीपों सहित पूछ रहा है या रहित पूछ रहा है? आंसर दें आप भाई। द्वीपों, हाँ कंफ्यूजन में हो अभी आप, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। देखो इस क्लास में आप उपस्थित हो तो देखिए सुने भाई, द्वीपों रहित तो पूछ रहा है कि हमें द्वीपों से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई द्वीपों सहित होता तो द्वीप साथ में पड़ते, तो द्वीपों सहित तो लंबाई है अपनी 75 16.6 किलोमीटर। ठीक है साहब, भारत की जलीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वो 75 16.6 किलोमीटर है। लेकिन वो किसके सहित है भैया? द्वीपों सहित है।
किसके सहित है बंधुओं? द्वीपों सहित है। लेकिन यहां क्या लगा दिया, हाँ अब डी पे आ गए ना। अब तो ऐसे अगर आप आंसर दोगे ना सोच समझ के, तो आपके पूरे 25 के 25 सही होने वाले हैं। और जल्दबाजी करोगे तो कुछ भी नहीं है, वो नेगेटिव चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो ध्यान रखना द्वीपों रहित, आपको केवल मैंने क्वेश्चन डाला है, आप उसमें घूम गए, कंफ्यूजन में आ गए आप सभी तैयारी करने वाले। ठीक है, तो देखेंगे द्वीपों रहित, यहां रहित की बात नहीं करेंगे, या किसकी बात नहीं करेंगे भैया? रहित की बात नहीं करेंगे, यहां बात करेंगे किसकी हम? यहां सहित की। सहित की तो लंबाई होती है 75-16.6 किलोमीटर, और बात यहां रहित की आ जाए तो यहां द्वीपों से हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो लंबाई होती है अपनी कितनी होती है? 6100 किलोमीटर, जिसे हम कहते हैं भारत की तट रेखा की कुल लंबाई। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई, इसकी लंबाई बंधुओं भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई। तो ध्यान रखना कि भारतीय तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो है आपकी, सर पहले आंसर सही दे रहा, हाँ तो यही तो कॉन्फिडेंस होता है अपना, और कुछ भी नहीं होता है। ये केवल कंफ्यूजन हमें ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आती है, क्योंकि हम वो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाते बंधु। ठीक है, आप ये सतर्क रहे एग्जाम के अंदर कि आपको ये नहीं करना है जो आपके सामने लिखा हुआ है और जो आपने किया है। आपने पहले टिक किया डी, उसके बाद आप टिक कर चले गए भाई आप ए पे, तो ऐसा नहीं है केवल आप एक मत करना करें, केवल आपका कॉन्फिडेंस एक पर होना चाहिए, चाहे वो डी हो चाहे वो ए हो। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ 6100 होगा सर, अब आगे ना अभी आप सभी लाइन पर। ठीक है, तो ध्यान रखें यहां द्वीपों रहित पूछा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये सहित होता, यही होता क्या? सहित हो जाता, सहित होता तो हम कर देते क्या? 75-16.6 किलोमीटर। ठीक है, तो इससे हाँ, और उसके बाद देखें अगर यहां होता रहित तो क्या करेंगे भैया हम? 6100 किलोमीटर, जो आपकी तट रेखा की कुल लंबाई मानी जाती है। हाँ ठीक है, धन्यवाद आपके लिए भी। तो ध्यान रखें, तो इस क्लास को सभी पहले लाइक करें, आप सभी बंधु पहले लाइक करें, मैं अगला क्वेश्चन आने वाला हूं पर आपके लिए। सभी लाइक करें, सबसे पहले लाइक करोगे तो आगे चलूंगा क्वेश्चन लेके। सभी लाइक करें, अभी लाइक नहीं किया है जल्दी से जल्दी करें। देखे सुने, तो हमने क्या पढ़ा कि भारत की द्वीपों रहित जलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई, द्वीपों रहित पूछा है तो वहां केवल कितना होगा? 6100 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, तो आज जो थोड़ा सा हमने अध्ययन किया है वो एक सीमा रेखा के कुछ बिंदुओं को लेकर किया है। किसको लेकर किया है बंधुओं? इन बिंदुओं को लेकर किया है जो आपके सामने बने हुए हैं, कि इस तरह से क्या होता है कि ये सीमा रेखाएं किस प्रकार की होती हैं। तो सीमा रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, जल और थल। ठीक है, उसके बाद देखें भारत में जो सीमा रेखा होती है वो जल और थल दो प्रकार की होती हैं, जल पर बसे देश और थल पर बसे देश, जो भारत के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, बना हुआ है चित्र। उसके बाद चलते हैं आगे चलकर कि ये वाला जो भाग आपके सामने कुल लंबाई को लेकर, ये जो लंबाई है वो द्वीपों सहित है। ध्यान रखना, क्या सहित है भैया? द्वीपों सहित लंबाई है। क्या लंबाई है? द्वीपों सहित। लेकिन द्वीपों रहित आ जाए तो क्या करोगे आप? 6100 किलोमीटर। ध्यान रखें बंधुओं, तो आप सभी सबसे पहले इस कक्षा को शेयर कर देना, और जितने भी छात्र इस कक्षा में जुड़े हुए हैं आप सभी का अभिवादन है। और जो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, ये वाला जो क्वेश्चन था अपना, ये वाला कि भारत की द्वीपों रहित जलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई क्या है, तो ध्यान रखेंगे कि इस टॉपिक के होने के बाद मैं आपको 50 क्वेश्चन का सेट आपके सामने लेकर आऊंगा, और उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे, अर्थात आपको केवल कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए क्वेश्चनों का हल किया जाएगा या आपसे करवाया जाएगा। तो आप अधिक से अधिक कक्षा के अंदर जुड़े, उसको लाइक करें और इसे शेयर भी कर देना आप सभी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।